नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्यार करती है। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा तुम्हें जो खिलाते है। उसने कहा, नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देखोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वहाँ सरदर्द का बहाना बनाकर एक पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जमाती। जब 6 भाई भोजन करके चले गए, तब माता ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वहाँ कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही चला जा। हाँ बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। जाते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वहाँ गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वहाँ बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपकी धरु मन धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वहाँ बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, या अंगूठी ये सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वहाँ बोली, मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, ये गोबर भरा हाथ है। उसने यहाँ कहकर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वहाँ चल दिया। चलते चलते वहाँ दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वहाँ बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यहाँ तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती, वहाँ सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारा गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वहाँ लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यहाँ संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ पूछने लगी, यहाँ व्रत कैसे किया जाता है? यहाँ भी मुझे बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी अपनी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये
तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहें। कथा कहना सुनना इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक ना मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यहाँ सुनकर वहाँ चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ सुन, माता के मंदिर में जा। चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यहाँ देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे पैसा आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यहाँ सुन, खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया ही कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वहाँ तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जा माता ने कहा, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वहाँ बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है क्या? वहाँ बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वहाँ तेरे लिए तरस रही है। वहाँ बोला, मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाए। सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वहाँ क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वहाँ घर को रवाना। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वहाँ तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था।
दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यहाँ धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? अच्छा माता, कहकर उसने एक गट्ठा नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके मन में इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले जाती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यहाँ सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यहाँ कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम कुछ करती नहीं है, 4 समय का आकर खाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर के ताले की चाबी दो। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वहाँ दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो, उद्यापन की तैयारी कर। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, परंतु पीछे से जेठानियों ने सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू ने बोला, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। बच्चे उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसे पैसे दे दिए। बच्चे इमली लाकर खाने लगे। यहाँ देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट कर लाया होगा, सो अब राजा के दूत पकड़ कर ले गए। बहू से वचन सहन नहीं हुए, वह रोती रोती मंदिर गई। बोली, माता हंसाकर क्यों रुलाती हो? माता ने कहा, तुमने मेरे व्रत का उद्यापन भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वहाँ कहने लगी, माता मुझे भूल में डाल दिया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वहाँ बोली, अब ना होगी माँ, अब बताओ वहाँ कैसे आएंगे? माता ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वहाँ घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वहाँ कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वहाँ भरने गया। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वहाँ बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, खुशी से करो। वहाँ जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियों ने सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता है, कुछ खटाई खाने का दो। वहाँ बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वहाँ ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यहाँ रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होंठ
उस पर मक्खियाँ भिनक रही थी। दहलीज पे पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल आ रही है, लड़के इसे भगाओ, किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू सब रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यहाँ कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वहाँ बोली, पागल, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से यहाँ वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वहाँ बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर वहाँ घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, हमने आपके व्रत को भंग किया है, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।